आजकल हर जगह ट्रम्प पॉपअप हो रहा है और उसके साथ पुतिन भी हो रहा है। चाइना इंडिया का फ्रेंडशिप हो रहा है। कभी ये बात आ रहा है चाइना के साथ हमें फ्रेंडशिप नहीं करना, कभी आ रहा है चाइना के साथ हमें फ्रेंडशिप करना है, कभी आ रहा है अमेरिका के बारे में सोचना छोड़ दो, कभी आ रहा है फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। कभी ट्रम्प कह रहा है मुझे इंडिया के साथ नहीं काम करना, धमकी दे रहा है, और कभी बोलता है नहीं इंडिया मेरा दोस्त है। ये सारे गेम के बीच में हो क्या रहा है कि लोग इतना ज्यादा परेशान हैं। आज मैं थोड़ा सा ट्रेड पॉलिसी लेके बात करूंगी, क्योंकि जिन लोगों ने डायरेक्टली ट्रेड के साथ कनेक्टेड नहीं है उनको लगता है ये कोई मेरा काम का चीज है ही नहीं, क्यों दिमाग खराब करना। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो फर्नीचर्स, कार चलाते हैं, फोन यूज करते हैं, सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है आज के टाइम पे। कैसे शुरू करते हैं। अगर हम लोगों ने मेक इन इंडिया फोन बना भी लिया, कितनी खुशखबरी है, हाँ मेक इन इंडिया फोन बन गया, बट फोन स्क्रीन में स्पेशलाइजेशन है किसका? साउथ कोरिया। चिप बनाने में स्पेशलाइजेशन है किसका? ताइवान। तो इंडिया अगर फोन बना भी लेता है तो 3 चीज बाहर से ही आएगा। यहाँ है प्रॉब्लम। हम फोन यूज करना छोड़ देंगे क्योंकि हमें सेल्फ सफिशिएंट बननी है, हम इसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है। बट अब बात आती है कपड़े का, वो तो पहनना पड़ेगा ना। अब कपड़े के मामले में कॉटन 2.71 मिलियन बेल इंपोर्ट करते हैं इंडिया, ब्राजील से, यूएस से, तंजानिया से, तब जाके कपड़ा बनती है। अच्छा चलो, कपड़ा भी हम खादी का पहनेंगे। अब आती है खाना। वेजिटेरियन पॉपुलेशन की प्रोटीन कहाँ से आती है? मेन सोर्स दाल होती है, और इंडिया ह्यूज अमाउंट दाल इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब अगर इंपोर्ट ना करे दाल तो यहाँ पे प्रोटीन भी नहीं मिलेगी हमारे वेजिटेरियन पॉपुलेशन को। इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि इंडिया काफी ज्यादा चीज इंपोर्ट करते हैं, और शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो कि इंडिया एक बड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है एक्चुअली में। ये इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और ये फॉरेन एक्सचेंज हमें कहाँ से आएगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे यहाँ पे बनता है हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब यही आ गई प्रॉब्लम। अब हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस था, और यूएस ने ऐसे ऐसे सेक्टर पे टैरिफ लगाया, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, ये सारे सेक्टर में बहुत ज्यादा लेबर काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, डायमंड, ये सब अगर हमने यूएस में नहीं भेज सके तो फिर ये जो लेबर काम कर रहे हैं उनके पास सैलरी भी नहीं आएगी, वो प्लांट बंद हो जाएगी, और यहीं पे लोगों की टेंशन आ रही है। लेकिन अब जो नई बात उठ के आ रही है कि कोई बात नहीं, हम बनेंगे सेल्फ सफिशिएंट। अब क्वेश्चन ये है, सेल्फ सफिशिएंट हम बनेंगे, ये बहुत अच्छी सोच है। ये कोई इंसान के लिए भी अच्छी सोच है, कोई देश के लिए भी अच्छी सोच है, कोई स्टेट के लिए भी अच्छी सोच है। लेकिन सेल्फ सफिशिएंट हमें बनने के लिए हमेशा कुछ टाइम की जरूरत होती है, और एकदम से बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। और उसके साथ अगर हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे अगर मैं बताऊं दाल, भाई दाल तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब दाल खाते हैं, अलग अलग तरह से दाल खाते हैं। अब इतना दाल नहीं उग सकता ना इंडिया। और अब जितना ज्यादा प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस बढ़ते जा रहे हैं, उतना इंसान दाल खा रहे हैं, तो इतना दाल कहाँ से उगाएंगे? इंडिया की लैंड तो बढ़ नहीं सकती एकदम से। सेल्फ सफिशिएंट की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से तो लागू नहीं हो पाता है। लेकिन हम काम कहाँ कर सकते हैं? जो हम इंपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज हम कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो हम यहाँ पे इंडिया में
जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है हम उसको अगर एक्सपोर्ट करें तो हम उससे कमा सकते हैं। अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बट दुख की बात है काफी खराब भी हो जाता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है। ट्रेड पॉलिसी का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब उसमें फार्मर्स है, एक्सपोर्टर फार्मर्स से लेके एक्सपोर्ट कर देता है। अच्छी बात है, फार्मर्स का भी थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने को मौका मिलता है क्योंकि ये बाहर जाता है, और एक्सपोर्टर का तो फैमिली चल ही रहा। अब फार्मर्स को हमेशा तो अच्छा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है उसमें बहुत सारा फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी है। अब अगर फार्मर्स भी फायदे में हैं और एक्सपोर्टर भी फायदे में है, तो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो मैक्सिमम क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर सारे एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम क्या खाएंगे डोमेस्टिक वाले? जैसे एक्सपोर्ट में बैन लगा देंगे वैसे डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे ही प्राइस कम हो जाएगी। तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आराम से खाना खाएंगे। बट इसमें लॉस क्या होगा, वो जो एक्सपोर्टर है उसका गया, उसका तो कमाने की तरीका ही खत्म हो गई, और जो फार्मर्स है उनको भी उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब है जब सरकार को बैन भी लगाना होता है तो दोनों तरफ सोचना पड़ता है कि डोमेस्टिक के जो लोग हैं उनको भी खाना मिले, और उसके साथ फार्मर्स को भी एकदम बुरी तरह से इम्पैक्टेड ना हो, और ये जो ट्रेडर्स एक्सपोर्टर ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी मार्केट में टिक पाए, है ना। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब हम तीसरा और एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जैसे हमारे देश में कुछ कुछ चीज तो देखो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, हम नहीं हो सकते सेल्फ सफिशिएंट। क्रूड ऑयल हम नहीं हो सकते सेल्फ सफिशिएंट, राइट। अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, वो है इंपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अब सपोज हमने इंपोर्ट कर रहे कहां से, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कहां से करते हैं, चाइना से। अब चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं वो सोच रहा है हम देश में बनाए, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा चीज सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, इससे अच्छा नौकरी ढूंढ लूं, सरकारी नौकरी ढूंढ लो, तो सरकार हमें पैसा देंगे, सैलरी देंगे, और वहां से सामान तो हमें मिल ही जाएगा, कोई ना कोई इंपोर्ट करके ले आएगा चाइना से, और जैसे ही दुकान में अवेलेबल होगा मैं खरीद लूंगा, है ना। बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन अब सोचो इस बात को कि अगर हम लोगों ने अपने देश पे ना बनाए और सभी सोचे कि चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे, रशिया से इंपोर्ट कर लेंगे, या दूसरा ब्राजील से इंपोर्ट कर लेंगे, यूएस से इंपोर्ट कर लेंगे, और उन लोगों से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें सस्ते पे मिल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम लोगों के पास सैलरी का पैसा आ रहा है और हम लोग खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा देश पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। और आप बोल सकते हो आज इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री भी थोड़ी बहुत इसी वजह से शायद बना है, क्योंकि हम लोगों ने वो मेहनत करके बनाने की जो एफर्ट लगता है वो हम कम देते हैं जितना इन लोगों ने दे देते हैं। इस वजह से हम बस ये सोचते हैं कि तुरंत बना हुआ चीज मिल जाए और हम उसको इस्तेमाल कर ले, हम बनाने के लिए जो पसीना बहाना पड़ेगा हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। यही रीजन है जिसके लिए आज ट्रम्प कह रहा है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप फिक्स कर दो अमेरिका के अंदर तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रम्प 50% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि यूएसए कंज्यूमर इकोनॉमी था, है ना, यूएसए कंज्यूम करता था, और यूएसए में कुछ बनाने वाले लोग कम हैं। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, 50% टैरिफ लगा दे रहे हैं कि बाहर से जैसे ही हम उसको भेजेंगे सामान, वो सामान इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा जो कंज्यूमर है वो खरीद ही ना पाए।
जैसे ही वो खरीद नहीं पाएगा, वैसे ही वो खुद सोचेगा कि भाई अपने आप देश के अंदर बनानी पड़ेगी या देश के अंदर बनानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो कंज्यूमर इकोनॉमी से क्या होगा, प्रोड्यूसर इकोनॉमी हो जाएगा। इस वजह से जो सरकार होते हैं वो इंपोर्ट बैन लगाते हैं, और हमारी सरकार भी ऐसे बहुत सारे चीजों में इंपोर्ट बैन लगाते हैं। इसलिए लगाया जाता है इंपोर्ट बैन। अगर मैं बहुत इजी एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी तो मैं ये बोलूंगी, जैसे मम्मी पापा होता है ना कि मार के बच्चे को सीधा करते हैं, तो ऐसे इंपोर्ट बैन ऐसा होता है कि बस तुझे मिलेगा नहीं, कुछ भी कर ले मिलेगा नहीं, तुझे खुद से खुद ये तो बनानी ही पड़ेगी। ये काम कर रहे हैं जब कोई सरकार इंपोर्ट बैन लगा रहे हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है ट्रेड पॉलिसी को। लेकिन हम जो कंज्यूमर है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ही हो या इंपोर्ट बैन ही हो, दोनों तरफ से हम इम्पैक्टेड होते हैं। तो इसलिए ट्रेड पॉलिसी हर एक इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, या गाड़ी चला रहे हो, घर बना रहे हो, हर चीज में कहीं ना कहीं से ग्लोबल टच है ही है। उसके बिना आजकल कोई जिंदगी नहीं चल पा रही है। तो इसलिए नॉलेज, ट्रेड पॉलिसी के रिलेटेड नॉलेज रखना और न्यूज रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ट्रम्प इतना ज्यादा पॉपअप हो रहा है आजकल न्यूज में। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी पकड़ो तो याद रखना वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ग्लोबली ट्रैवल करके आपके पास आया है।